नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संधि और संधि में स्वर संधि हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ या मेल। इस प्रकार दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। संधियों की संख्या कुल है 3। संधि के प्रकार 3 प्रकार। संधि के भेद 3। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आज हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं वहां पर स्वर संधि होता है, या फिर स्वरों के आपस में मिलने की क्रिया को स्वर संधि कहते हैं। जैसे नदीश, नदी धन ईश। यहाँ ई और ई दोनों स्वर हैं। दोनों स्वर का मेल होने के कारण यह स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। स्वर संधियों के कुल 5 प्रकार हैं, जिनमें स्वर संधि के कुल 5 भेद हैं, जिनमें पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और अंतिम अयाद संधि है। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि सूत्र है इसका अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। यदि अक के स्थान पर वही वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। अक क्या है? जब आप 14 माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे या जिन्होंने याद किया हो, तो आ से का तक के जितने भी वर्ण हैं उनको लेकर के हम अक को जान सकते हैं। जैसे पहला माहेश्वर सूत्र है आ ई उड़। आ ई उड़, ड़ का लोप हो जाएगा। दूसरा रिल रिक, रिल रिक का भी लोप हो जाएगा। तो कुल यहाँ पर 5 वर्ण हमको प्राप्त हुए, आ ई उ री और री। इन्हीं के स्थान पर यदि इन्हीं के समान वर्ण हो तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा। अर्थात यदि आ या आ के बाद आ या आ हो तो दोनों मिलकर आ हो जाएगा। छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, इधर चाहे बड़ा आ हो चाहे उधर छोटा आ हो, चाहे दोनों
तरफ बड़े आ हूं। तो कहने का मतलब है समान स्वरों से मतलब है, छोटा आ बड़ा आ से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार ई उ री री का भी है। उदाहरण देखते हैं हम लोग। शिवालय, संधि छेद करिए, शिव धन आलय। अब इसमें से स्वर को अलग करते हैं। व में आ जुड़ा हुआ है तो शिव व हलंत कर देंगे क्योंकि स्वर हमने निकाल लिया है। आ धन आलय, समान स्वर हैं, आ दोनों मिलकर आ हो जाएंगे। और इधर शिव को उतार लेते हैं। अब व में आ जोड़ेंगे, वा लय, इधर था शिव, शिव बचा, शिव शिवालय, इधर केवल शिव बचा था, शिवालय। तो इस तरह से हम देखेंगे कि दो स्वरों का मेल होने से यह संधि बना, तो इसे हम कहेंगे स्वर संधि, और स्वर संधि के अंतर्गत ये दीर्घ संधि में आएगा। दूसरा है नदीश। नदीश, संविच्छेद नदी धन ईश, नदी धन ईश। इसमें से स्वर को अलग करिए तो ये बचेगा नद, द हलंत, बड़ी ई, धन ईश। ये दोनों समान स्वर हैं और दीर्घ हो जाएंगे अका सवर्णी दीर्घ के अनुसार, श और नद। द और ई जोड़ेंगे दी। नदीश। अगला है वधूत्सव। संविच्छेद करेंगे, वधू धन उत्सव। स्वर को अलग करिए, वध बड़ा ऊ धन उत्सव, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ उत्सव वध। धा में ऊ जोड़ेंगे, धू, धूत्सव, इधर व, वधूत्सव। तो इस प्रकार जब दो समान वर्ण आपस में आमने सामने हो तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, अकः सवर्णे दीर्घ। दूसरा है गुण संधि। अब हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। दूसरा है गुण संधि। इसमें पहचानने का तरीका है ए, ओ, अर, अल। ये जहां दिखें लक्षण है कि यह गुण संधि होगा या हो सकता है। अब नियम है, यदि आ या आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। यदि आ या आ के बाद ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे। यदि आ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाएंगे। और आ या आ के बाद री आए तो दोनों मिलकर अल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में देवेश, देवधन
ईश। इसमें आ है, इधर ई है, आ और ई मिलकर ए हो जाएंगे। इसमें स्वर को अलग करते हैं। देव आ धन ईश। आ ई मिलकर ए हो गया। वा में ए जोड़ेंगे, वे देवेश। अगला है चंद्रोदय। चंद्र धन उदय। इधर आ है, इधर उ, आ और उ मिलकर ओ हो जाएंगे। इसमें से स्वर को अलग करते हैं। चंद्र आ धन उदय, आ उ मिलकर ओ, और इधर द्र में ओ जोड़ेंगे तो द्रो, और इधर चंद्रोदय। एक और है देवर्षि। देवधन ऋषि। आ है और री, आ और री मिलकर अर हो जाएंगे। स्वर को अलग करते हैं। देव आ धन ऋषि, आ और री मिलकर अर, देवर्षि। अब इस व में आ जोड़ेंगे, वही रहेगा। इस र को यहां ले जाएंगे, देवर्षि। तो इस प्रकार से गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को पहचानने का तरीका है, आय औ हमको देखने को मिल जाएगा। नियम क्या है? यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए, और आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाएंगे। उदाहरण, एकैक, एक धन एक। आ है और ए है, आ है और ए दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। स्वर को अलग करते हैं। एक आ धन एक। अब आ और ए मिलकर ए, एक एक, का में ए जोड़ेंगे, कै, एक एक। अगला है परमौषध। परम धन औषध, परम धन औषध। आ और औ मिलकर, आ और औ मिलकर औ हो जाएंगे। स्वर को अलग करते हैं। परम आ धन औषध, आ और औ मिलकर औ हो जाएंगे। इधर परम।
मा में औ जोड़ेंगे मौ, मौसद, परमौषध। तो ये था वृद्धि संधि। अब अगला है यण संधि। यण संधि, यण संधि को पहचानने का तरीका है या, व, र, ला, जहां पर दिखे वहां पर यण संधि हो जाएगा। सूत्र है इको यणचि। अब इसमें इक क्या है और यण क्या है? तो इक बराबर अ ई उ ड़ री री क। यण क्या है? ह य व र ट ल ड़। तो नियम क्या है? यदि इक के बाद असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। इक के बाद असमान स्वर आने पर, कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। उदाहरण जैसे इत्यादि, इति धन, आदि, इति धन आदि। ई है और उसके बाद असमान स्वर है, भिन्न स्वर है, तो ई का या हो गया। स्वर को अलग करते हैं, इत, छोटी ई, धन, आदि। तो ई के बाद असमान स्वर है, ई का या हो गया और ये आ जुड़ गया, यादि, इत। अब इस ता को या जोड़ेंगे तो ऐसे लिख देंगे इसको, इत्यादि। अगला है मध्वालय। मधुधन आलय, उ और आ, तो उ का वा हो जाएगा, मध, उ, धन, आलय। उ का व हो गया, आ जोड़ देंगे, वा, लय, इधर मध है, धा को वा में जोड़ेंगे, ध्वा, मध्वालय। एक और उदाहरण देखेंगे, पित्रादेश। पित्रादेश संविच्छेद करेंगे, पितृधन आदेश। री के बाद असमान स्वर है, री का रा हो जाएगा। स्वर को अलग करते हैं, पित, री, आदेश,
री का र और आ रा, इधर पित ता और रा जोड़ेंगे त्रा, देश पित्रादेश। ये था यड़ संधि। अब अंतिम है अयादि संधि। अंतिम है अयादि संधि। पहचानने का तरीका है आय आय अब आव हो जाता है। सूत्र क्या है? एचो अयवा यावह। अब इसमें है एच एचह, आय अव आय आव, आय अव आय आव, एच आय अव आव आय आव। नियम क्या है? यदि एच के स्थान पर या एच के सामने कोई असमान स्वर आए तो एच के स्थान पर आय आव आव आय हो जाता है। सबसे पहले एच ए ओंग आई औच। एच के स्थान पर कोई असमान स्वर आए तो ए का आय, ओ का औ, आय का आय, औ का आव हो जाता है। जैसे नयन, संधिच्छेद करिए, ने धन अन। इसमें से स्वर को अलग करते हैं, ना ए धन अन। देखिए ए के बाद असमान स्वर है तो ए का आय हो गया, आय में आ जोड़ेंगे वही रहेगा ना। ना में आ ना यन। तो इस तरह से नयन बना। अब अगला है पावक। पौधन अक। पौधन वो करेंगे औ के बाद असमान स्वर, औ का आव, आव और वह में आ वही रहेगा क। वह है प में आ पा, वक। तो ये था अयात संधि। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिनमें हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत।